नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। मंदिर में पूजा करने के बाद अमित शाह ने पंडित जी से लिया आशीर्वाद, पैर छूकर किया प्रणाम। किशनगंज में अमित शाह को मंदिर में किया गया सम्मानित, बीजेपी के कई नेता भी रहे मौजूद। बूढ़ी काली मंदिर में करीब 121 साल पुराना इतिहास है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में मांगने वाली सारी मन्नतें होती हैं पूरी। किशनगंज में मां काली की है भव्य प्रतिमा, अमित शाह ने पूजा कर लिया आशीर्वाद। किशनगंज में अमित शाह का जोरदार स्वागत, माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी में पंजाबी स्टाइल में भांगड़ा कर किया स्वागत। ईडी का बहुत बड़ा खुलासा, पीएफआई के निशाने पर था पीएम का पटना दौरा। पीएफआई के अकाउंट में आए 120 करोड़ रुपए राशि का आतंकी गतिविधियों और देश को तोड़ने की साजिश में हुआ इस्तेमाल। शेखपुरा के पांचवी गांव से पुलिस ने साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया। राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर चंदा लेने का आरोप। सरायकेला में लोगों की सूझबूझ से पकड़ाया एटीएम चोर, कार्ड बदलकर एटीएम से निकाल रहा था पैसे। निशानदेही पर 50 एटीएम कार्ड के साथ 2 और चोर पकड़ाए। पटना में सीबीआई की टीम ने 8 ठिकानों पर की छापेमारी, 70 लाख रुपए बरामद, 80 लाख के जेवरात भी बरामद। बिल पेंडिंग क्लियर करने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप। पटना में भ्रष्टाचार पर सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, एनएचएआई के सीजेएम को किया गया गिरफ्तार। टीम ने 5 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़ा। सीबीआई ने डिप्टी जनरल मैनेजर की और बिल्डकॉन के अमित गुप्ता को किया गिरफ्तार, एक कर्मचारी भी गिरफ्तार। बेतिया के नरवा में भारत और नेपाल सीमा पर बवाल, एसएसबी जवान और तस्करों के बीच झड़प, फायरिंग में एक तस्कर जख्मी। धनबाद में कोयला चोरों के खिलाफ सीआईएसएफ का बड़ा अभियान, बागमारा और बरोरा में खदान से कोयला चोरी कर ले जा रहे चोरों पर लाठीचार्ज, कार्रवाई में दर्जनों बाइक भी क्षतिग्रस्त। अरवल के पुरानिया शेखा गांव में जमीन विवाद को लेकर महिला के साथ पड़ोसियों ने की मारपीट, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। वैशाली के महनार में उत्पाद विभाग की टीम ने की छापेमारी, कई शराब भट्टियों को किया गया ध्वस्त, कई सामानों को किया गया जब्त। हजारीबाग के चौपारण में उत्पाद विभाग और वन विभाग की टीम ने अवैध शराब के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, कई अवैध शराब भट्टियों को किया गया ध्वस्त। बोकारो के टुपका डी तलगाड़िया लाइन का दोहरीकरण का विरोध है। धनघरी गांव में 10 घरों की दीवार तोड़ने का कर रहे विरोध। दिल्ली पुलिस की टीम ने निरसा गांव में की छापेमारी, 35 लाख रुपए ठगी करने वाले साइबर अपराधी को किया गया गिरफ्तार। साहिबगंज के पत्थरघट्टा के पास जिला टास्क फोर्स की टीम ने की छापेमारी, 5 स्टोन चिप्स लोडेड ट्रकों को किया गया जब्त। हजारीबाग के मिश्राइन मोढ़ा गांव में युवक पर लगा लड़की को भगाने का आरोप, आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी के दुकान में की जमकर तोड़फोड़। सिवान में पंचायती के दौरान 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, दोनों तरफ से 8 लोग जख्मी, 2 की हालत गंभीर। वैशाली के राजापाकर थाना क्षेत्र में 5 नाबालिग लड़कियों का आपत्तिजनक फोटो लेकर किया गया ब्लैकमेल, अब दबंगों पर धमकी देकर रेप करने का भी लगा आरोप। निर्वाचन आयोग ने सीएम हेमंत सोरेन को दिया झटका, राजभवन को भेजी गई फैसले की कॉपी देने से इनकार, 2 संवैधानिक संस्थाओं के बीच का बताया मामला। गोपालगंज के थावे मंदिर में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मत्था टेका और की पूजा अर्चना, बिहार के सुख समृद्धि के लिए की कामना। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर जमकर बोला हमला, कहा हेमंत सरकार में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बड़ी संख्या। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू, 30 सितंबर तक पर्चा दाखिल कर सकते हैं उम्मीदवार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लड़ेंगे अध्यक्ष पद का चुनाव। छपरा में मृत छात्र के परिजनों से मिले जाप, सुप्रीमो पप्पू यादव आर्थिक मदद मुहैया कराने के साथ आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम के उर्विजा कुंड में बीजेपी के महिला मोर्चा ने गंगा आरती का किया आयोजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु जीवन की कामना की। लालू प्रसाद दिल्ली के लिए हुए रवाना, कल सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात, नीतीश कुमार भी रहेंगे साथ। बाढ़ के मददपुर गांव में बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने किया पुलिया का उद्घाटन, केंद्र सरकार की योजनाओं की तारीफ की। अरवल में 2 अलग अलग जगहों पर सड़क दुर्घटना, दोनों हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बेगूसराय में गेल कंपनी की ओर से किए गए गड्ढे में डूबने से पशु चिकित्सक की मौत, ग्रामीणों ने सड़क जाम कर किया जोरदार हंगामा।
दरभंगा के अलीनगर बाजार में कपड़े की दुकान में लगी आग, अगलगी की घटना में लाखों का हुआ नुकसान। गोपालगंज में 2 बाइकों की भीषण टक्कर, बाइक सवार एक युवक की मौत, 3 गंभीर रूप से जख्मी। गोपालगंज में करंट लगने से एक महिला की मौत, मृतक महिला की मां गंभीर रूप से झुलसी। बेगूसराय में बाइक चोरी के आरोप में युवक को लोगों ने जमकर पीटा, नावकोठी थाना क्षेत्र के पहसारा की घटना। छपरा के बेलौर में अनियंत्रित बोलेरो ने सड़क किनारे बैठे 2 लोगों को मारी ठोकर, दोनों की मौके पर ही मौत। चिराग पासवान ने बिहार में मध्यावधि चुनाव का किया दावा, कहा आरजेडी और जेडीयू में है विरोधाभास की स्थिति। खगड़िया के चौथम प्रखंड के अग्रहण गांव में बागमती नदी से कटाव तेज, गांव में हो रहे भीषण कटाव से सहमे ग्रामीण। राजधानी पटना के हेमजापुर स्थित 4 लेन पर 2 बाइक की जोरदार टक्कर, हादसे में युवक की मौत, 1 जख्मी। पटना में बार काउंसिल का राष्ट्रीय सेमिनार, सीजेआई यूयू ललित हुए शामिल, 5000 से अधिक वकील हो रहे शामिल। गुमला के बिरकेरा गांव में विशाल अजगर मिलने से इलाके में मचा हड़कंप, पकड़ा गया 8 फीट का विशाल अजगर। बिहार की अति महत्वाकांक्षी गंगा जलापूर्ति योजना का काम तेजी से बढ़ रहा आगे, राजगीर में निर्मित जलाशयों में 2 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक गंगा जल का हुआ भंडारण। बांका में आदमखोर बाघ की तलाश में उतरे 4 गजराज, द्रोणा, बालाजी, मणिकंठा, राजा को बाघों की तलाश, ट्रैंकुलाइजर गन और दूरबीन के साथ तलाश में जुटे एक्सपर्ट्स। बिहार के 27 जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी, अगले 48 घंटे में तेज हवा, ठनके के साथ होगी भारी बारिश, लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील। बोकारो के धनघरी गांव में 10 घरों पर चला बुलडोजर, अतिक्रमण से अटका था टुपका डी तलगाड़िया रेलवे लाइन दोहरीकरण का काम, पुलिस की सख्ती के आगे बेअसर रहा लोगों का विरोध। रांची में रेलवे का अतिक्रमण हटाओ अभियान, रांची स्टेशन से लेकर कड़रू ओवरब्रिज तक बस्तियों को हटाने का नोटिस, नाराज लोग रेलवे ट्रैक पर उतरे, उजाड़ने से पहले बसाने की मांग। गोड्डा में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश से लोगों को मिली राहत, कई दिनों से गर्मी से परेशान थे लोग। गुमला में दुर्गा पूजा को लेकर हुई जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक, एसपी ने अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। गुमला के चैनपुर ब्लॉक परिसर में सांसद सुदर्शन भगत ने किया पौधारोपण, कहा पेड़ पौधे लगाने से मिलेगा शुद्ध ऑक्सीजन, ज्यादा समय तक स्वस्थ रह पाएंगे लोग। बोकारो के बेरमो बीडीओ ने किया पीडीएस दुकानों का औचक निरीक्षण, लोगों ने पीडीएस डीलर्स के खिलाफ शिकायत की। सिमडेगा बाल गृह से 30 बच्चों को दूसरे जिलों में किया गया शिफ्ट, पुलिस की सुरक्षा के बीच बस से भेजे गए बच्चे। सिमडेगा में SS+2 स्कूल के एनसीसी कैडेट्स ने निकाली स्वच्छता यात्रा, लोगों को किया गया जागरूक। कटिहार रेल मंडल बना रहा स्वच्छता पखवाड़ा, डिविजनल फाइनेंस ऑफिसर ने खुद से कार्यालय में लगाया झाड़ू। सीतामढ़ी के एसडीसी के खिलाफ राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने डीएम को लिखा पत्र, लंबे अरसे से एक जिले में ही रहने का लगाया आरोप। लखीसराय में गंगा उत्सव के तहत घाट पर हाट कार्यक्रम का आयोजन, स्कूली बच्चों ने गाजे बाजे के साथ निकाली प्रभात फेरी। सीतामढ़ी के कंसार गांव में किसानों ने की बैठक, मीटिंग में खाद की कमी के मुद्दे पर हुई चर्चा। सीतामढ़ी में नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीति सरगर्मी तेज, जनसंपर्क अभियान में जुटे प्रत्याशी। सीतामढ़ी नगर निकाय चुनाव में डॉक्टर और राजनीतिक दल के लोग भी आजमा रहे अपनी किस्मत, डॉक्टर जेके सिंह की पत्नी बनी उप मेयर की एकमात्र महिला उम्मीदवार। रोहतास के डेहरी अनुमंडल क्षेत्र में पोषण मेले का उद्घाटन, आईपीएस ने बच्चों को पोषक तत्वों के बारे में दी जानकारी। मधेपुरा के बड़दाहा में किसानों की कंपनी बीआर फार्मर सीएससी के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन, किसानों को सस्ते दर पर मिलेगा कृषि यंत्र, खाद और बीज। सासाराम के डीआरडीए सभागार में ड्रीम्स एंड मोटिवेटर्स कार्यक्रम का आयोजन, प्रतियोगी परीक्षा के छात्र छात्राओं को किया जाएगा गाइड। गया के शैलेंद्र का राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिए चयन, 24 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में किया जाएगा सम्मानित। हाजीपुर में झमाझम बारिश से तापमान में आई गिरावट, 2 दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। शेखपुरा के तेलडी गांव में संपत्ति बंटवारे को लेकर भारी बवाल, बड़े भाई के परिवार ने छोटे भाई की पत्नी को लाठी डंडों से पीटा। औरंगाबाद में बकरी पालन के रोजगार से जुड़ेंगी ग्रामीण इलाकों की महिलाएं, दुलारे में महिलाओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण।
औरंगाबाद नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने निकाली जागरूकता रैली। सफाई कर्मियों ने लोगों से की शहर को स्वच्छ, सुंदर और कचरा मुक्त बनाने की अपील। दुर्गा पूजा से पहले रांची की बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने की तैयारी। हटिया ग्रिड के बदले गए कई उपकरण। पश्चिम बंगाल के खेमाशुली में कुर्मी समाज का 5वां दिन भी आंदोलन। खड़गपुर टाटा मार्ग पर ट्रेन सेवा बाधित। NH49 पर 40 किलोमीटर लगा लंबा जाम। आंदोलन की वजह से दक्षिण पूर्व रेलवे के 205 ट्रेनों को अब तक किया जा चुका है रद्द। आंदोलनकारी खुद समूह बनाकर बना रहे खाना। लखीसराय में नगर परिषद की करोड़ों की संपत्ति बनी कबाड़। मरम्मत के अभाव में बेकार पड़ी है 15 लाख की जेसीबी मशीन। बाढ़ के लोगों के लिए बड़ी समस्या बना गंदगी और जल जमाव। नगर वासियों को सता रहा डेंगू के साथ अन्य बीमारियों का खतरा। उत्तराखंड के पौड़ी से लापता 19 साल की रिसेप्शनिस्ट की हत्या कर अंकिता भंडारी का फेंका गया शव। बीजेपी नेता के बेटे पर लगा अंकिता भंडारी की हत्या का आरोप। हत्या कर नहर में फेंका गया शव। पुलिस हिरासत में लोगों ने आरोपियों को जमकर पीटा। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला। पुलिस ने आरोपी पुलकित आर्य के वंतारा रिजॉर्ट को तोड़ा। सीएम के आदेश पर चला बुलडोजर। राजस्थान के बारां में बारिश के बाद नदियों में उफान। बाइक के साथ महिला को उठाकर लोगों ने नदी कराया पार। चराखाड़ी नदी में है उफान। चमोली में लगातार हो रही बारिश से नदी और नाले उफान पर। जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे आना जाना। यूपी के प्रयागराज में तेज बारिश के बाद अंडरपास में भरा पानी। कार को धक्का देकर ले गए लोग। गुरुग्राम में गैंगस्टर सूबे गुर्जर के घर पर चला बुलडोजर। आलीशान घर को किया गया ध्वस्त। कई कांडों का है आरोपी। राजस्थान के उदयपुर में स्विमिंग पूल में गरबा की तैयारी। अभी से लोग कर रहे हैं तैयारी। हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद जल जमाव। नरसिंहपुर इलाके में सड़क पर भरा कई फीट पानी। गुरुग्राम में कई दिनों से हो रही तेज बारिश है। बारिश की वजह से हाईवे पर जल जमाव की बनी स्थिति। जल जमाव से कई बार बन जा रही जाम की स्थिति।